दो, कोई कबाब में हड्डी तो नहीं है? हाँ। लाइन क्लियर। थैंक यू। अच्छा बेटी, मैं नीचे जाके देखता हूँ। हेलो सुषमा डार्लिंग। हेलो अंकल, आप कब आए? अभी आया। क्या बात क्या है? बस कल जो आप रॉकिंग के नए से बताए थे ना, वो पूछनी है। Oh, sure. It's very easy. Come on. कौन? डॉक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा, मैं तो आप ही की नजर हासिल करने आया था। अच्छा हुआ। घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ तुम्हें किसी ने नहीं देख लिया। अगर कोई देख लेता तो गजब हो जाता। परसों सुषमा की सालगिरह पर ही मैं तुम्हें सबसे मिलाऊंगा, उससे पहले नहीं। इसलिए अब तुम यहाँ से दबे पांव चले जाओ, परसों मिलेंगे। जी अच्छा। ठहरो। देखो जरा रास्ते में कोई कांटा तो नहीं है? जी। हाँ भाई। चलो निकलो बाहर, कहाँ छुपे बैठे हो? परसों ठीक 8 बजे। जी अच्छा। बेटी सुषमा, वो पुस्तक मिल गई, तुम चिंतित मत होना। अरे विद्यार्थी जी, आप? जी, आपके दर्शनों की तृष्णा मुझे यहाँ तक ले आई। सोचा आपसे तनिक ज्ञान ध्यान की बातें हो। आज नहीं, परसों बिटिया के जन्मदिन का शुभ अवसर है। आप रात को 8 बजे अवश्य पधारिएगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को आपके ज्ञान ध्यान की बातें सुनवाना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा जयराम जी की जरा धीरज धरिए। राम 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 राम। कुमारी सुषमा जी, कल शाम को ठीक 5 बजे उसी जगह। मैं आपके दर्शनों का अभिलाषी होगा। मैं तो दिन भर ये सोच सोच के पागल होती रही। अगर कल तुम पकड़े जाते तो क्या होता? इन सब डरों से बचने का एक ही रास्ता है, सिविल मैरिज। अगर मुझे सिविल मैरिज ही करनी होती तो मैं तुम्हें इतने स्वांग रचाने क्यों देती? मैं अपने चाचाओं की मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। फिर तुम ही सोचो, कल मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे चाचाओं के सामने किस तरह आ रहे हो। अच्छा सुनो, तुम्हारे चारों चाचा तो ये समझते हैं ना कि उन्होंने अपनी पसंद का लड़का ढूंढ लिया है। अगर वही चारों लड़के यानी कि मैं उनके हाथ से निकल जाए तो? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये एक स्कीम है, अगर लड़ गई तो मजा आ जाएगा। सच? हाँ। जमुना बाई जी। सीधे हाथ पर आओ। अच्छा छोटे बाबू, क्या है बोलो। अब जा सकती हो। शॉर्टकट मारना चाहती थी क्या? लॉन्ग कट दिया है। जरा बड़े चाचा को टेलीफोन दे दो। अच्छा बड़े चाचा, आपका फोन। श्री राम श्री राम। हाँ हाँ, विद्यार्थी जी, कहिए कैसे है? ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ
अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ? हेलो। बिग ब्रदर, इट्स योर। न जाने कौन है भाई, टेलीफोन पर ड्रामा बोल रहा है। ये हस्ती उस मायानाज अदाकार के सिवा और कौन हो सकती है? हेलो जी, मैं अदाकार बोल रहा हूँ। मैं 12 बजे रिहर्सल रूम में पहुंच रहा हूँ। वहां आपकी न्याज हासिल हो सकेंगे? शुक्रिया। होल्ड ऑन, जरूर किसी सर के बल खड़े होने वाले का लगता है। हेलो जी, मैं गजानन बोल रहा हूँ। मेहरबानी करके 1 बजे मुझे आश्रम में मिलिए। नमस्कार। हेलो अंकल डार्लिंग। हेलो। सनी बॉय ऑन द लाइन। यस यस, 2 बजे। ओके, आई विल बी देयर इन टाइम। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक धार्मिक आदमी हूँ और सुषमा को भी अपनी ही तरह धार्मिक समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, परंतु मेरे साथ विश्वासघात किया गया है। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं सुषमा से ब्याह नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो विद्यार्थी जी? निश्चय ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी भतीजी जो इतनी बड़ी राम भक्त बनती थी, उन्हें मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? रॉक एंड रोल करते देखा, सब आदमियों के साथ नाच करते देखा। ओ, बात ये है, मेरे एक छोटे भाई है, उन्हें ये क्लब ब्लब का शौक है। वो उसे कभी कभी जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। नहीं तो मेरी बेटी और रॉक एंड रोल, राम 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 राम। रहने दीजिए, मैंने उनको 3 अलग अलग लड़कों के साथ घूमते भी देखा। जानते हैं, इस घटना से मनुष्य के प्रति मेरा सारा प्रेम जैसे मर गया हो। आपको मेरे साथ इतना घोर अत्याचार नहीं करना चाहिए था। सुनिए तो, हे भगवान, राम 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 राम। अदाकार, तुमने सुषमा को गलत समझा। जिसे मैं फकत अपनी मंजिल समझा था, उसकी तरफ 3-3 और लड़कों के कदम भी बढ़ रहे हैं। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अदाकार, नहीं नहीं, जिस लड़की की शादी की बात 3-3 और लड़कों से भी हो रही हो, उस लड़की को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ठीक है, फिर अगले जन्म में मुलाकात होगी। बाय बाय। बाय बाय। हाँ, अगले जन्म में मुलाकात होगी। ओह, वाह वाह, आज तो मेरी बिटिया दुल्हन जैसी लग रही है। हैं? मैच शुरू होने का वक्त हो गया और खिलाड़ी अभी तक नहीं है। बात यह है कि मैंने विद्यार्थी जी को यहाँ आने से रोक दिया था, क्योंकि आप तीनों को मेरा चुनाव पसंद नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपस में फूट पड़े। इसलिए मैं सुषमा को आज्ञा देता हूँ कि आप तीनों के बुलाए हुए लड़कों में से वो किसी को भी पसंद करें। आज मैं अपने आप को खुशी के अथाह समंदर में पा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे भी भाई साहब के नक्शे कदम पर चलने का फख्र नसीब हुआ है। मैंने उस बेमिसाल एक्टर को यहाँ आने से रोक दिया है, इसलिए अब इंतखाब आप दोनों के बुलाए हुए लड़कों में से होगा। राइट? ये बात है तो आप ही की तरह आपस के एक के खातिर मैं भी अपना हक छोड़ता हूँ। सुषमा अब इनके चुने हुए लड़के के साथ शादी कर सकती है। कमाल है। आई नो मैं आप सबसे छोटा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं सेक्रीफाइस में आप लोगों से पीछे रह जाऊंगा। ओह नो नो, आप तीनों मुझसे बड़े हैं, आप तीनों मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लिहाजा सुषमा के लिए आप लोग जो भी लड़का चुनेंगे डेफिनेटली बेटर चॉइस होगा। व्हाट डू यू से सुषमा डार्लिंग?
आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते कि कोई लड़का इस घर में आना ही नहीं चाहता? मेरी तरफ आप लोग आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? हाँ, आप सबने मिलकर बिटिया की जिंदगी अजीरन कर दी है। जवान लड़की है, मगर उसकी पसंद, उसकी मर्जी की किसी को कोई परवाह नहीं है। आप लोगों ने तो उसे गुड़िया समझ रखा है, जिसे देखो अपने ही ढंग से नचा रहा है। ये सारा कसूर मेरा है। क्या सूझी थी मुझे जो अपनी पसंद के लड़के से सुषमा को शादी के लिए मजबूर कर रहा था? नहीं, दोष तुम्हारे अकेले का नहीं, मेरी इच्छा भी कुछ इसी प्रकार की थी। आजकल के मॉडर्न जमाने में लड़के लड़की को किसी भी चीज के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। शादी सुषमा डार्लिंग की थी तो उसकी चॉइस भी जरूरी थी। और हमें एक ऐसा मौका भी मिला था, लेकिन अपनी हरदर्मी की वजह से हमने उसे खो दिया। यू मीन वकील साहब का लड़का? हाँ, वाकई हमसे बड़ी जहलत हुई। हमें वकील साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। किंतु उस भूल का प्रायश्चित हम अभी भी कर सकते हैं। राम ने चाहा तो वकील साहब को हम पर दया आ ही जाएगी। इट्स लेट नाउ। वकील साहब हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी हमें वकील साहब के यहाँ जरूर जाना चाहिए। मैं वकील साहब के चरण पकड़ के भी उन्हें मना लूंगा। लेकिन वकील साहब के यहाँ जाने से पहले हमें सुषमा की मर्जी जरूर मालूम कर लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सुषमा ये रिश्ता जरूर पसंद करेगी। और सुषमा को ये लड़का सूट भी करता है, क्योंकि वकील साहब कह रहे थे ना तो वो रॉक एंड रोल जानता है, ना वो रामायण पढ़ता है, ना योग के आसन लगाता है, और ना ही उसे एक्टिंग का शौक होगा। चलो, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलो 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 भाई। बेटे सुषमा, हमसे बहुत नाराज हो ना? भगवान जानते हैं बिटिया कि हमने जो कुछ भी किया तुम्हें सुखी बनाने के लिए किया। पर हमारा यह दुर्भाग्य है कि वही तुम्हें दुखी बनाने का कारण हुआ। वोंट यू फॉरगिव अस? आज हम चारों ने फैसला कर लिया है कि हम कभी तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आइंदा तुम अपने ढंग से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आजाद हो। और इसीलिए सुषमा डार्लिंग, हम तुमसे एक बात पूछने आए हैं। वो ये कि अगर तुमको वकील साहब का लड़का पसंद है तो हम उनसे बात करें। हालांकि हमें मालूम है वकील साहब हमें आसानी से लिस्ट नहीं देंगे, इसलिए कि हमने उनकी बहुत इंसल्ट की है। लेकिन अगर तुमको ये रिश्ता पसंद है तो हम उनके पांव पकड़कर भी उनको मना लेंगे। बोलो, क्या बोलती हो? आप लोग तशरीफ रखिए, अभी आते हैं वकील साहब। क्या हुआ तुझे? ऐसा लगता है जैसे तू भूत देख के आया। भूत नहीं बेबी जी, एक नाम नहीं, 4 नाम है। नहीं, मेरा मतलब है एक नाम है, 4 आदमी है। क्या बकता है? मैं ठीक कहता हूँ बाबूजी, आपसे मिलने आए हैं। 4 आदमी हैं, बड़े अजीब से। चारों का एक ही नाम है, सक्सेना। कहते हैं बालकेसर रोड से आए हैं। क्या उनसे कह दो मैं उन पागलों से मिलना नहीं चाहता। अच्छा जी। ठहरो मोहन, घर आए के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हो और आपसे माफी मांगने आए हो। जाइए, जाकर उनसे मिलिए। अब संजीव और सुषमा का जीवन सुखी बनाना आपके हाथ में है। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते वकील साहब, बैठिए। कहिए, कैसा है आपका रॉक एंड रोल? जी वो तो हो गया।